नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं महत्वपूर्ण वीडियो आज की दिया है गुप्तकालीन अभिलेख और उसके प्रवर्तक। तो गुप्त काल में जो अभिलेख खुदे थे और उसके प्रवर्तक कौन कौन रहे हैं और किन्होंने उस शिलालेख का उत्कीर्ण कराया था या तो देखते हैं। सबसे पहले है समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त का बहुचर्चित बहुत इम्पोर्टेंट प्रयाग प्रशस्त लेख, इतना इम्पोर्टेंट है कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है, ठीक है ना। एरण प्रशस्ति, है ना, एरण प्रशस्ति लेख और प्रयाग प्रशस्ति लेख, है ना। ये दोनों समुद्रगुप्त का बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न ये आ चुका है, तो ठीक है। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख और एरण प्रशस्ति लेख दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची शिलालेख है। सांची शिलालेख ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। उदयगिरी का प्रथम द्वितीय शिलालेख, देखिए उदयगिरी का जो है प्रथम शिलालेख और द्वितीय शिलालेख, दोनों शिलालेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्कीर्ण कराया है। उसके बाद है मथुरा स्तंभ लेख, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो मथुरा स्तंभ लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। मेहरौली प्रशस्ति लेख, तो मेहरौली प्रशस्ति लेख जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ये भी कंपटीशन में आपके कई बार पूछ चुका है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरौली का ये पूछा है कई बार क्वेश्चन। ये सांची का और मेहरौली का बहुत पूछता है। चलिए आगे देखते हैं कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का मंदसौर शिलालेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कभी कभी आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। मेहरौली जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है और मंदसौर जो है कुमारगुप्त का है, ठीक है ना। बिलसड़ स्तंभ लेख है और दामोदर फर्स्ट, है ना, दामोदर सेकेंड। तो दामोदर प्रथम द्वितीय ताम्रलेख जो है ये भी कुमारगुप्त का है, ठीक है ना। तो इसमें जो है मंदसौर शिलालेख ये भी इम्पोर्टेंट है और बिलसड़ स्तंभ लेख ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलसड़ को भी पूछा है, कई बार पूछा है। चलिए अगला देखते हैं स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त का जूना प्रशस्ति लेख, तो जूनागढ़ प्रशस्ति लेख जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। भीतरी स्तंभ लेख, है ना, और इंदौर ताम्र लेख। देखिए कुमारगुप्त स्कंदगुप्त का इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया। जूनागढ़ प्रशस्ति लेख और भीतरी स्तंभ लेख कई बार कंपटीशन में पूछा है कि किसका है। तो स्कंदगुप्त का ये लेख है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का ही है सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, है ना। तो सारनाथ बुद्ध मूर्ति ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भानुगुप्त का है एरण स्तंभ लेख, है ना। तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो एरण स्तंभ लेख देखिए, एरण स्तंभ लेख आपको यहाँ भी मिलेगा। और देखिए ये एरण स्तंभ लेख से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछ चुका है ना। तो कभी कभी इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, एक तरफ जो लेख होगा या शिलालेख होगा उसका नाम देता है और दूसरी तरफ जो है उसके प्रवर्तक का या शासक का नाम देता है। कभी कभी मैच भी कराने के लिए इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जो लोक महत्व के ये प्रशस्ति लेख हैं या शिलालेख हैं ये आपको याद होने चाहिए, जो बराबर कंपटीशन पूछे जाते हैं। हमने उतने ही दर्शाया है जो आपके कंपटीशन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।